नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे एक एब्सोल्युटली इमर्जिंग एंड नया कोर्स के बारे में जो है डेटा साइंस। आप में से कई लोगों को लगता है कि मुझे नए इमर्जिंग कोर्सेज के बारे में बात करनी चाहिए ताकि जो भी बच्चे BSc MSc या मास्टर या PhD किसी भी लेवल पे हैं वो एक अच्छा करियर चूज कर सकें और कम टाइम पे ज़्यादा पैसे वाली बातें कर सकें। तो आज मैं इसीलिए आपके लिए इमर्जिंग कोर्सेज में एक लाया हूँ जिसका नाम है डेटा साइंस, जो बहुत ही हॉट टॉपिक है। रिसेंटली इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलनी स्टार्ट हुई है। तो हम बात करेंगे कि डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कंडीशन है, क्या कोर्स करे जा सकते हैं ईच लेवल, बैचलर मास्टर PhD सब लेवल पे क्या क्या कोर्स करे जा सकते हैं और क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स और क्या जॉब मिल सकती है और कितनी सैलरी की जॉब मिले। तो इन सब की बातें हम करेंगे आज की वीडियो में। मगर मेरे दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन दबाइए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बाबू लोग, सबसे पहला क्वेश्चन कि डेटा साइंस होती क्या है और डेटा साइंटिस्ट क्या होता है। तो अगर ये टर्म से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। भाई डेटा कुछ भी हो सकता है, एनी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो डेटा होता है। मेरी हाइट, मेरा वेट, मेरा जेंडर, मेरी लाइक्स डिसलाइक्स, एनीथिंग दैट कुड बी अ डेटा, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। आप इंटरनेट पे सारा दिन गुजारते थे हो तो आप कहाँ कहाँ गए ये एक डेटा है। मतलब किस किस साइट पे गए, कितने टाइम के लिए रुकी, कौन सी वीडियो देखी, कितने टाइम आपने फेसबुक देखा, फेसबुक में कौन सी वीडियो देखी, फेसबुक में क्या देखा, ये डेटा है। आपका आधार नंबर क्या है, ये डेटा है। आपने किस जगह का ट्रेन टिकट करवाया, ये डेटा है। आप कहाँ कहाँ घूमने गए, ये डेटा। आप कहाँ पढ़ते हो, किसके साथ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, एवरीथिंग इज डेटा। तो एक कहावत है ना कि आने वाले समय में डेटा इज द की, डेटा ही सब कुछ होने वाला है। तभी तो देखो ना, आप ये जितने भी बाहर के जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, हैकर वगैरह, सब सारे डेटा हैक करते हैं। क्यों? डेटा आजकल के टाइम पे गोल्ड से महंगा है भैया। आपके लिए सबसे बड़ी चीज डेटा है, समझे? तो डेटा साइंटिस्ट का काम यही होता है कि वो डेटा कलेक्ट करता है, डेटा एनालाइज करता है, डेटा इंटरप्रेट करके रिजल्ट बता देता है कि इस डेटा का मतलब ये है। अब सीधी बात है कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी। भाई पहले के ज़माने में इंटरनेट नहीं हुआ करता था तो डेटा बहुत छोटा हुआ करता था। बट आजकल के टाइम में इंटरनेट जब 2000 के बाद से जब से इंटरनेट आया है, हर कोई इंटरनेट पे है, हर कोई कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सारे काम मैक्सिमम इस समय इंटरनेट से हो रहे हैं। तो इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है। पहले के ज़माने में 2 पेज 3 पेज 2 रजिस्टर 3 रजिस्टर हुआ करता था। आज तो मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डेटा है। अब उसके लिए मैं तो आपको एनालाइज करके नहीं दे सकता, कोई भी इंसान नहीं कर सकता। तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मशीन्स की। मशीन यही करते हैं। सिंपल एग्जांपल कोविड का ले लेते हैं भाई। कोविड में वैक्सीन लगना स्टार्ट हुई। अब हर कोई रजिस्टर पे लिखेगा तो 100 करोड़ भारतीयों का डेटा कहां से लिखोगे? किसका नाम, किसका आधार नंबर, कब वैक्सीन लगी, कौन सी वैक्सीन लगी, कौन से स्लॉट में लगी, ना लोगों को स्लॉट मिल पाएगा, ना लोगों को डेटा क्या नाम है वैक्सीन लग पाएगी। तो इसके लिए डेटा साइंटिस्ट कि इतने सारे लोगों का डेटा एनालाइज करना कि कितने लोगों को लगी, किस वर्ग के लोगों को लगी, कौन से ब्लड ग्रुप के लोगों को लगी, कब लगी, कहां लगी, कौन से बैच से लगी, एवरीथिंग इज स्टोर्ड। अब उसको एनालाइज करके निकालना, दैट इज डेटा साइंस। सिंपल एग्जांपल है। ऐसे ये ज्यादातर ये डेटा साइंस का काम कराती है कंपनीज। भाई जिसको अपना बिजनेस चलाना है, सपोज करो मुझे पता चल रहा है कि संडे के दिन CP में बहुत ज्यादा यंगस्टर आते हैं, तो मैं मूवी वही लगाऊंगा जो यंग देखेंगे। मैं रेस्टोरेंट खोल दूंगा, KFC खोल दूंगा, क्योंकि अगर मेरा रेस्टोरेंट भी है तो मैं संडे के दिन एक्स्ट्रा चेयर रखूंगा। क्यों? ताकि ज्यादा लोग बैठ पाएं। मूवी थिएटर में सीट बड़ी, मतलब बढ़ा तो नहीं सकते, बट सीट महंगी कर दूंगा क्योंकि उस दिन ज्यादा लोग आते, कमाई ज्यादा होगी। तो सिंपली बात है, डेटा साइंस क्या करती है? डेटा लेती है, एनालाइज करती है, रिजल्ट बताती है ताकि कंपनियों को अपनी मार्केटिंग में फायदा मिल सके। सिंपल एग्जांपल, 4 बार जाके गूगल पे सर्च करो प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर, फेसबुक खोलते ऐड दिखाएगा, लो प्रेशर कुकर ले लो, इस ब्रांड का ले लो, यहां से ले लो, इतने सस्ते में ले लो, वो ले लो, ब्ला ब्ला ब्ला। कहां से आता है? डेटा साइंस आपके डेटा को रीड करके आपको एल्गोरिथम ने दे दिया कि भाई तू ये चाहता है तो ये ले ले। अब यूट्यूब में कोई वीडियो देखने लग जाओ, 10 बार फाइट की वीडियो देखो, 15 बार रिकमेंडेशन फाइट की वीडियो कहेंगे कि लो लड़ाई देखो, तुम्हें पसंद है ना, लो लड़ाई देखो। डेटा साइंस, आपका डेटा एनालाइज करा जा रहा है। अगर आप फेसबुक कम यूज करना शुरू कर दो तो फेसबुक देखता, अरे बेटा तुम फेसबुक कम यूज कर रहे हो, ये लो नोटिफिकेशन, तुम्हारे को दोस्ती की रिक्वेस्ट, तुम्हारे दोस्त ने ये डाल दिया, यहाँ ये हो रहा, वहां वो हो रहा, आजा 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 फेसबुक पे आजा। दैट्स हाउ डेटा साइंस वर्क्स। आपका डेटा एनालाइज करा जाता है, पैटर्न देखे जाते हैं और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल के सामान बेचा जाता है।
या फिर कोई भी चीज़, सामान बेचना तो कॉमन चीज़ है, बट उसके अलावा भी गवर्नमेंट की स्कीम्स या फिर कोई कंक्लूजन निकालना, कोई थ्योरी करनी, एवरीथिंग, सब कुछ होता है। मेनली कंपनी करती है क्योंकि कंपनी को अपना प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए डेटा साइंस यूज़ होती है, क्योंकि आजकल हर चीज़ डेटा है। कब खर्च करा, कहाँ खर्च करा, किस पे खर्च करा, सब चीज़, एवरीथिंग इज डेटा। डेटा को कलेक्ट करके, डेटा को एनालाइज करके एग्जैक्ट फॉर्म में निकालना, यह है डेटा साइंटिस्ट का काम। समझे? नहीं समझे तो एक बार फिर बताता हूं। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैंने देखा कि 5 साल से दिल्ली में पोल्यूशन का क्या ट्रेंड चल रहा है, तो मैं रोज 10 रीडिंग ले रहा हूं पोल्यूशन की। महीने की कितनी हुई? 300, साल की 3650, 5 साल की गुणा कर लो, उतना हो जाएगा, लगभग 17-18 हज़ार रीडिंग आ जाएगी। अब अगर मैं किसी को 17,000 रीडिंग जो है पेन पेपर पे दे दूं तो क्या समझा पाएगा? कुछ नहीं समझ पाएगा, इतनी पढ़ी नहीं पाएगा कोई। उसकी जगह मैं उस सारे डेटा को निकाल लूँ, एक बढ़िया तरीके से मशीन में प्रोसेस करूँ और फिगर बना के दे दूँ कि देखो ऐसे बढ़ रहा था, ऐसे कम हो रहा था, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन जो है सर्दियों में बढ़ता है, गर्मियों में कम रहता है। तो भाई इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, सर्दियों में कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा देती है क्योंकि पॉल्यूशन उससे बढ़ता है। व्हीकल पे ऑड इवन लगा देती है, जो भी पॉलिसी लगाती है तो कर्ब डेट। तो ये कहाँ से पता चला? डेटा के एनालिसिस से तो पता चला ना। यही डेटा साइंस का काम है। डेटा लो, एनालाइज करो, रिजल्ट बताओ कि इससे ये हो रहा है, तो चाहे उसके बाद कोई सी भी कंपनी हो वो उसके हिसाब से डिसीजन ले सकती है। दैट्स ऑल हाउ डेटा साइंस वर्क्स। अब डेटा साइंस कोई बहुत नई फील्ड नहीं है, लोगों ने इसको बता दिया है। डेटा साइंस कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस, दो चीज मिली बन गई डेटा साइंस। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स पता है कि भाई कैसे मीन, मीडियन, मोड लिया जाता है, कैसे 5% कॉन्फिडेंस लेवल पे चीज़ें एनालाइज करी जाती हैं, या फिर अलग अलग तरह के स्टैटिस्टिक्स के टूल क्या हैं, उसको आपने बस कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग से ऐड कर दिया कि भाई प्रोग्राम, अब इंसान की जगह वो काम प्रोग्राम करेगा। क्योंकि इंसान तो 100, 200, 500 डेटा कर सकता है, बट जब लाखों करोड़ों में डेटा होगा तो कैसे वो करेंगे? तो उसका काम मशीन को पकड़ा दिया। जो भी खतरनाक काम वो कंप्यूटर को पकड़ा दो। तो अब वो स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर करता है, तो इसीलिए डेटा साइंस होगी। डेटा की साइंस और कौन करेगा? कंप्यूटर। तो डेटा साइंस में कंप्यूटर प्लस स्टैटिस्टिक्स का मेल है। दैट्स ऑल डेटा साइंस वर्क्स। तो नई फील्ड है अभी, क्योंकि पिछले साल से जब इंटरनेट बढ़ा तभी डेटा साइंस का वो बढ़ा, उससे पहले तो इतना था नहीं। तो इसीलिए ये बहुत हॉट टॉपिक है और बहुत अच्छा चीज है। नेक्स्ट टिप में आइए बात करते हैं कि भैया डेटा साइंस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए मेन, एक स्टैटिस्टिक्स और थोड़ी मैथमेटिक्स एज वेल एज कंप्यूटर साइंस। अगर आपको इन दो चीजों की नॉलेज है तो आप डेटा साइंस बड़े प्यार से बन सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले बच्चे ही डेटा साइंटिस्ट बनेंगे, कॉमर्स वाले भी बन सकते हैं। जिसकी भी स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स ठीक ठाक है और जिसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज है वो डेटा साइंटिस्ट बन सकता है। तो बेसिकली हम करते क्या है, हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स के टूल का। कौन से टूल? जब भाई मीन ले लिया, मीडियन ले लिया, मोड लिख लिया, सब्सट्रैक्ट कर लिया, वो कर लिया, थोड़ा इंटीग्रेशन कर लिया, थोड़ा डेरिवेटिव कर लिया, थोड़ा कुछ ऑपरेशंस लगा दिए। तो यही कुछ ऑपरेशन स्टैटिस्टिक्स के टी टेस्ट जो बेसिकली हमने पढ़े थे अपने टाइम पे, तो ये कुछ टेस्ट यूज करते हैं और यूजिंग कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में हमें क्या आना चाहिए? हमें बेसिक आना चाहिए, थोड़ा सा कंप्यूटर चलता कैसे, प्रोग्रामिंग। जो आजकल के टाइम पे जो सबसे हॉट प्रोग्रामिंग डेटा साइंस के लिए चल रही है वो है नंबर 1 पे पाइथन और नंबर 2 पे आर। तो आपको वो ऑपरेशन तो आना चाहिए थोड़ा सा, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स जो मैंने बताया, प्लस आपको आनी चाहिए पाइथन एज वेल एज आर। ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर इसमें आपका अच्छा हाथ है फिर तो आधा काम हो गया। उसके अलावा कुछ और टूल यूज होता है, जैसे नमपाई करके एक यूज होता है और एक पांडास करके यूज हो सकता है। ये तो डेटा एनालिसिस के लिए होता है। जब आपने डेटा ले लिया, एनालिसिस कर लिया, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस मिला के, तब आपको उसे प्लॉट करना होता है। ग्राफ की फॉर्म में दिखाओगे तभी तो लोग समझेंगे। उसके लिए आपको कुछ प्लॉटिंग के सॉफ्टवेयर भी आने चाहिए। उसके लिए कुछ मैटप्लॉट और सीबन करके सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ये तो मेरे ख्याल से इनबिल्ट ही होते हैं उस लैंग्वेज के अंदर। बट इसके अलावा भी कुछ जैसे टेबलाउ करके, हाडूप करके, वो आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये कुछ मतलब आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। आर और जो पाइथन मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाइथन तो फ्री है और पाइथन सबसे ज़्यादा यूज होती है। ये कर लो और कुछ थोड़ी आपकी स्टैटिस्टिक्स अच्छी है तो आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। यही बेसिकली कंसेप्ट है डेटा साइंटिस्ट का। कोई हार्ड एंड फास्ट साइंस का स्टूडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट भी हैं और आपकी दोनों चीज़ अच्छी हैं, देन डेफिनेटली यू कैन बी अ डेटा साइंटिस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट करके कई कोर्सेज। भैया डेटा साइंटिस्ट आप किसी भी स्टेज बन सकते हो, चाहे आप 12th पास करके जाओ तब भी, बीएससी के बाद भी, एमएससी के बाद भी, पीएचडी के बाद भी, कभी भी आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। क्योंकि इसके लिए बेसिकली क्या चाहिए आपको, ये लैंग्वेज आनी चाहिए और कुछ स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, दैट्स ऑल यू कैन बी।
अब अगर मैं देखूं, अगर आप 12th पास हो और आपको फटाफट जॉब चाहिए तो भैया मेरे हिसाब से द बेस्ट कोर्स है डेटा साइंटिस्ट का। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट तो मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, सरकारी का मुझे कुछ कुछ पता नहीं है, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस समय बीएससी इन डेटा साइंस ऑफर कर रही हैं। प्राइवेट अगर आप देखोगे भरी पड़ी हैं, शायद आईआईटीज़ भी एक दो ऑफर करने लग गई हैं, मेरे ख्याल से आईआईटी मद्रास है शायद, या फिर कुछ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो डेटा साइंस में बीएससी भी होती है, डेटा साइंस में एमएससी भी होती है, डेटा साइंस में पीएचडी भी होती है। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, मान लीजिए आप ऑलरेडी बीएससी कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी एमएससी कर रहे हैं, या ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो जरूरी थोड़ी है कोर्स करने की। भैया 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वो कर लो। 1 साल का डिप्लोमा होता है, वो कर लो। 2 साल का पीजी डिप्लोमा होता है, वो कर लो। दैट डिपेंड्स कि आपकी स्किल कितनी अच्छी है, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पे ना आपसे स्किल देखेगा वो, आपने कितने साल पढ़ा है, इससे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है। मान लीजिए आपकी बहुत अच्छी मैथमेटिक्स है, आपको पहले ही पाइथन आती है, तो आपको बस एक टैग लेने की जरूरत है कि हाँ भाई मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैंने कोर्स करा, तो जाके कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स कर लो। सारी आईआईटीज़ मैंने देखा इस समय डेटा साइंस का कोर्स कराती है, 6-6 महीने का कर सकते हो, 1 साल का भी कराती हैं, 2 साल का भी कराती है। दैट डिपेंड, जितना आपके पास टाइम है उसके हिसाब से कर सकते हो। और ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बस 12th पास अगर आप हो तो आप डेटा साइंस का कोर्स कर सकते हो। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, कंप्यूटर को आपको सिखाई देंगे। अगर आप 12th पास हो रहे हो तो मेरे हिसाब से बेस्ट कोर्स है अगर आप डेटा साइंस करना चाहो तो। अब उसके अलावा वो लोग जो पहले किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं वो क्या करें? डेटा साइंस के बहुत सारे कोर्स ऑनलाइन हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठ के सीख लो ऑनलाइन कोर्सेज। आईआईटी मद्रास ऑनलाइन कोर्सेज वो करता है। आईआईटी दिल्ली में अभी शायद निकला हुआ है, वो भी 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स दे रहा है डेटा साइंस में। तो अगर आप पढ़ रहे हो तब भी आप साथ में कोर्स कर सकते हो, तब भी डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। आप नहीं पढ़ रहे हो, आप स्टार्ट करो तब भी कर सकते हो। मतलब बीएससी हो तब भी कर लो, एमएससी हो तब भी कर लो, पीएचडी हो तब भी कर लो। सब कुछ आता है तो भाई सर्टिफिकेट कर ले 6 महीने का, नहीं हो रहा तो 1 साल का कर लो, नहीं है तो ऑनलाइन कर लो। तो दैट डिपेंड्स, आपको बस ये स्किल सीखनी है, उसके बाद आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आते, चलो भाई हमने डेटा साइंस कर लिया, क्यों करना है? इस समय डेटा साइंस की बहुत डिमांड है, क्योंकि कंपनियों ने पिछले 15-20 साल में इतना डेटा जुगाड़ लिया है, अब उसको एनालाइज भी तो करना पड़ेगा। तो डेटा साइंटिस्ट, और आगे भी भविष्य में आपको पता डेटा सब कुछ होने वाला, आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो डेटा ही हो जाएगा हर जगह। तो इसकी मार्केट में इस समय बहुत डिमांड है। मैंने कुछ जगह पता किया, देखा भी कि डेटा साइंटिस्ट को कितना पैसा मिलता है। आप यकीन मानो, एक स्टार्टिंग डेटा साइंटिस्ट की सैलरी 50 से 60 हज़ार से स्टार्ट होती है। इफ़ यू आर अ गुड डेटा साइंटिस्ट योर सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम 60,000। मतलब आप बीएससी पास करे हो, आपने बीएससी डेटा साइंटिस्ट में कर लिया, बीएससी का कौन आपको 60 हज़ार देने वाला है? या फिर आप एमएससी में आप 60 हज़ार कौन मिलता है? और पीएचडी में तो आप ऑब्वियसली कुछ लैंग्वेज तो सीख ही जाते हो। तो जो पीएचडी में ऑलरेडी पाइथन वगैरह सीखे हैं उनके लिए तो और मजे की बात है भाई, बहुत ईजी हो गई ये चीज़ें। तो डेटा साइंटिस्ट की सैलरी स्टार्ट होती है 60 हज़ार से, उसकी लिमिट मेरे ख्याल से मैंने देखा 1-2 लाख तो आराम से चली जाती है इंडिया में। अगर आप बाहर हैं तब तो बेटे मौजी मौजे, वहाँ बेटे मौज कर दी, ठीक है, तो वहाँ तो ज़्यादा सैलरी होगी ऑब्वियसली। बट डेटा साइंटिस्ट आर अर्निंग रियली गुड, सच बता रहा हूँ। तो अगर आप एक ऐसा कोर्स देख रहे हैं जिसमें आपको कम टाइम में ज़्यादा पैसा मिल सके, तो डेटा साइंटिस्ट इज द न्यू एंड एमर्जिंग कोर्स विच यू शुड ट्राई। दैट्स ऑल। अगर आप मतलब बीएससी कर चुके हैं तो एमएससी कर सकते हैं, उसमें आपने 12th पास है तो बीएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। डेटा साइंस में कुछ नहीं है तो सर्टिफिकेट कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, 1000 तरह के लेवल है, कोर्सेरा से लेके उडमी से लेके हर जगह डेटा साइंस आज समय है, क्योंकि बूम चला हुआ है। और जो भी कर लेगा बल्ले बल्ले कुछ टाइम प्लेसमेंट हो जाएगी, जैसे सीनियर होते जाओगे सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा साइंस। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो एक बार लाइक कीजिए, और साथ में ठेंगा नहीं दिखा रहा, लाइक कह रहा हूँ, ठीक है? तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अगली बार आऊँगा ऐसे ही कुछ बढ़िया कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।